आपको पता ही है कि एक साल पहले 5 अगस्त 2019 में धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था और उसको ख़त्म कर दिया गया था। और अब भी ये जो जम्मू कश्मीर है वो उसको टाइम लग रहा है उभरने में पूरा, क्योंकि उसके अब उनको छोड़ा गया है, अब भी अच्छी तरह छोड़ा नहीं गया है उनके पॉलिटिशियंस को। ये आर्टिकल है कि फेयर मत करो, डरो मत, डेमोक्रेटिक और लॉफुल पॉलिटिक्स जो जम्मू कश्मीर में आ रही है उससे। तो इसमें है कि एक टाइम था जब सारे जो न्यूज़ चैनल्स होते थे वो सब इसी उसमें लगे रहते थे कि कौन पैट्रियोटिक है, कौन पैट्रियोटिक नहीं है, और ये प्राइम टाइम का फेवरेट हंटिंग ग्राउंड था जम्मू कश्मीर। लेकिन अब इन्होंने अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर दिया है फिल्म वाले लाइन में। तो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हो गया है, उस पर कितनी हेडलाइंस बन रही हैं, और ये सारी एनर्जी इन्होंने दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। अब कोई कश्मीर के बारे में बात नहीं कर रहा है। और चाहे स्पेसिफिकेशंस की बात करें, चाहे मिलिटेंसीज की बात करें, क्लियर पीरियड्स की बात करें कि, और जो प्रोलॉन्ग डिटेंशन है मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस जो वहाँ के थे उनका जो डिटेंशन अभी तक भी चल रहा है, वो बहुत सब्सटेंसिव और सीरियस न्यूज़ है कि वो नहीं दिखाएंगे। उनको चाहिए गॉसिप वाली न्यूज़, टेलीविज़न के लिए टेलीविज़न नॉइज़ चाहिए उनको, गॉसिप वाली न्यूज़ चाहिए उनको। तो एक रियल परहैप्स एक एक्सप्लेन करता है कि एक रियल अटेंशन जो है वो पॉलिटिकल एग्जिट जो हुआ था। जो हम बात करें शाह फैज़ल की, हम बात करें शाह फैज़ल की जो कि डॉक्टर थे, जो IAS बने थे, अगर उनकी हम बात करें तो उनके पोस्टर लगाए गए थे उस टाइम पे जब बुरहान वानी वाला टाइम चल रहा था, जब उनको मारा गया था टेरर ऑपरेशन में। तो फैज़ल परफेक्ट एंटीडोट थे, जो मिलिट्री लोकल मिलिटेंट थे उनके लिए, एजुकेटेड लोकल मिलिटेंट, तो उनके लिए परफेक्ट वो एंटीडोट थे। एग्ज़ाम्पल जो दिया जाता था वो बुरहान वानी का था, पहले जो मिलिटेंट बन गए थे, सेपरेटिस्ट थे जो वहाँ पे, तो उन्होंने गन पकड़ ली थी, वो टॉपर थे फिर भी। लेकिन फैसल ने आके AIS में सिलेक्शन लेके ये प्रूव किया, और ये प्रूव किया अपने आप को, और एक एग्ज़ाम्पल सेट किया। क्योंकि अब जो स्कूल टॉपर जो गन पकड़ता था उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल था कि ये एक फ्यूचर फाइंड करना, कि वो गन ना पकड़े और फैज़ल जैसा बने जो कि वो एक फ्यूचर फाइंड करे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर गवर्नमेंट में। और इस साल भी 16 कश्मीरी जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने UPSC के एग्ज़ाम को क्रैक किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। UPSC का एग्ज़ाम अपने देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, और इसको क्रैक करना बहुत ही गर्व की बात होती है किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो फैज़ल जिनको कि 2 टाइम्स जिन्होंने कहा था कि हर बंदे को यहाँ पर 2 तरह के पार्ट में बांटा जाता है, एक सेपरेटिस्ट या स्टूजेस ये बोला जाता है। तो उन्होंने बोला था कि उनको 2 तरह की उनको टाइप में डिवाइड किया जाता है, और उन्होंने अपना डिपार्चर कर लिया था पॉलिटिक्स से, लो की डिपार्चर था उनका। तो उन्होंने बस यही कहा था कि कश्मीर हमेशा के लिए चेंज हो गया है। तो अब पीपल वरी क्यों नहीं है, अब पीपल पजल्ड क्यों नहीं है? एक साल हो गया, इफ़ेक्टिव नलिफिकेशन हो गया, और कि कोई बिलीव नहीं करता कि अब कि स्पेशल स्टेटस वापस आएगा। और वो सब बिलीव करते हैं कि एवरीबॉडी बिलीव कि स्टेटहुड तो वापस कर दिया जाएगा। लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये ह्यूमिलिएशन क्यों किया जा रहा है, उनको डिटेंशन क्यों रखा जा रहा है। जो यूनियन और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े रहे, जो हमेशा जो खड़े रहे, उनको क्यों ऐसे अलग से रखा जा रहा है, डिटेंशन में रखा जा रहा है। हम मानते हैं कि कुछ लोगों ने ऑटोनॉमी के साथ फ्लर्ट किया है, कि ऑटोनॉमी के साथ वो किया है, और स्लोगन्स दिए हैं सेल्फ रूल के, और बाकियों ने प्रॉप अप किया है न्यू दिल्ली से। और हाँ, ये सही बात है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्यों इनको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि क्यों उनके लिए बहुत कम सपोर्ट है स्ट्रीट्स में, क्यों उनके लिए इतना सपोर्ट नहीं है स्ट्रीट्स में। बल्कि उनकी अपन को उनकी नोज़ रब कर रहे हैं हम ग्राउंड में, उनको बंद कर रखा है हमने। और एंटायर जनरेशन यंग सेपरेटिस्ट को बोल रहे हैं कि हाँ वी टोल्ड यू दैट, कि हमने क्या पा लिया इससे करके।
तो बोल रहे हैं कि फैज़ल सिर्फ ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिसको पहले, अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी का अप्रूवल था, वो फैज़ल पहला पॉलिटिशियन नहीं है। एक और ड्रामेटिक एग्जांपल है साजद लोन। साजद लोन था ब्रदर और भाई था, सन ऑफ सेपरेटिस्ट था। उसके पिताजी को मार दिया गया था, असैसिनेट कर दिया गया था, जो एफिलिएटेड थे पाकिस्तान से फॉर बीइंग, जो उन्होंने अगर पीस की बात करी थी तो उसको सेपरेटिस्ट ने, मतलब पाकिस्तान से जो एफिलिएटेड होते उन्होंने उसको असैसिनेट कर दिया था, मार दिया था, क्योंकि उनको उन्होंने बीजेपी से बात करी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने, तो उनके बेटे ने और कुछ स्टेप्स डायरेक्शन में चढ़े और कैंडिडेट 2002 के इलेक्शन में और स्टेप्स चले। तो बाद में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी की उसने ओपनली वो करी, उनको भाई बोला नरेंद्र मोदी को। तो लोन वाज द नोन टू ए फेवरेट, नोन टू बी ए फेवरेट अमॉन्ग कश्मीर वाचर्स ऑफ द संघ परिवार। तो ये था, ही वॉज नॉट अटर्ड अ वर्ड, उसने एक वर्ड नहीं बोला उन्होंने टेंशन रिलीज़ होके। तो यही था कि ये नोन टू बी फेवरेट अमॉन्ग कश्मीर वाचर्स ऑफ द सिंह परिवार, ये जाने जाते हैं एक फेवरेट अमॉन्ग कश्मीर वाचर्स के उसमें संघ परिवार में। तो गाइस यही बात करेंगे कि बस जो 370 है वो हट गया है, अब डिटेंशन हटा देनी चाहिए और वहाँ पे डेमोक्रेसी चालू हो जाना चाहिए, वहाँ पे डिटेंशन नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे दिक्कत आ रही है बहुत सिटीजन्स को, अब सारी चीज़ें चालू कर देनी चाहिए, ऐसे का कोई महत्व नहीं है ऐसा। अब क्यों डर रहे हो हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से, अब तो आपको चालू कर देनी चाहिए चीज़ें। थैंक यू गाइस।